तीसरा मोर्चा, जैसा कि पहला मोर्चा आप सभी लोग जानते हैं, एनडीए और यूपीए दो मोर्चा देश में चल रहा है। तीसरा मोर्चा है जो पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा के नाम से है, और इस मोर्चे का उद्देश्य है कि आज प्रदेश में जो राजनीति जाति जहर बो करके सत्ता में लोग पहुंचे हैं, उसको जो है हम लोग उनके काले चरित्र को उजागर करें, बताने का काम करें कि राजनीति में जाति की कोई विषय वस्तु नहीं होती है। जाति एक संस्कार है, जाति एक व्यवस्था है भारत की, वह अलग विषय है। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति विकास का होना चाहिए, राजनीति जो है रोजगार का होना चाहिए, राजनीति स्वास्थ्य और शिक्षा पर होनी चाहिए, जो अभी तक ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तीसरा मोर्चा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए, ताकि यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, सबको प्राप्त हो। और देश की गरीबी दूर करने के लिए उसको शिक्षित बनाना जरूरी है, न कि उसको 5 किलो राशन देने से उसकी गरीबी दूर। आज 80 साल देश को आजाद हो गया, गरीबी दूर नहीं। इसलिए पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा पूर्वांचल के उन लोगों को जिनकी वास्तविक जरूरत है शिक्षा, जिनकी वास्तविक जरूरत है स्वास्थ्य, जिनकी वास्तविक जरूरत है रोजगार, को लेकर के काम कर रहा है। और एक बड़ा परिवर्तन की ओर तीसरा मोर्चा बढ़ रहा है, और लोगों को इस बात का समझ भी आ रहा है, लोगों को इसकी जरूरत भी महसूस हो रही है कि अब तक जातियों के नाम पर उनको छलने का काम किया गया है। विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में पहुंचने वाले, आज भ्रष्टाचार चारों तरफ है, महंगाई चारों तरफ है, जहां देखिए वहां तराही मचा हुआ है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जो जातिवाद को बांटने की वाली, तो वही सरकार कह रही है कि हम तो गरीबी दूर कर चुके हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हमने शिक्षा और योग्यता पर विशेष ध्यान दिया है। आप देख लीजिए कहाँ प्राइमरी स्कूल में जाइए तो बच्चे दिन भर वहीं घूमते मिलते हैं, 80,000 रुपए शिक्षक को तनख्वाह मिलती है। कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए तो उनको एडमिशन के समय ही 20,000 रुपया चाहिए। जो व्यक्ति अपने हैंड टू माउथ कमा करके रोटी नहीं दे पा रहा, उन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएगा? कॉन्वेंट स्कूल में तो वही पढ़ाएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। प्राइमरी स्कूल के हालात छुपा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो सरकार की यह दोहरा चरित्र और दोहरी बाड़ी भाषा आम जनता समझती है। बस थोड़ी सी गलतियां जनता से ये हो जाती हैं, उनके छलावे में आ जाते हैं, उनके तुष्टिकरण की नीतियों में शामिल हो जाते हैं। उन्हें तुष्टिकरण की नीतियों में नहीं आना चाहिए, जैसे जातियों में बांटने का काम करते हैं। जिस तरह से इस देश को गुलाम बनाए जब अंग्रेज, तो उनकी नीति आप जानते होंगे क्या होगा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, और फूट डालो और राज करो, अपने देश के लोगों को फूट डालो, और डाल करके उन्होंने देश में ईस्ट इंडिया के नाम पर आए, पूरे देश को कब्जा किया गुलाम। अभी इस देश को देश के राजनेता, देश के बड़े राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हो गुलाम बना चुके हैं। हमें जातियों में बांट देते हैं। हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति है तो हमारे सुख दुख में खड़ा होता है, हमारे भाई से बढ़कर खड़ा होता है, लेकिन जातियों में बांट करके वो जो है एक दूसरे में वैमनस्यता फैला दिए हैं। एक जात दूसरे जात को देखना नहीं चाहती है। तीसरा मोर्चा उसी का विकल्प बन के आ रहा है कि जाति में लड़ने की जरूरत नहीं है, जिससे पटे वही पटीदार है, जो भा जाए वही भाई है, और जीवन की यही सच्चाई है। इस पैटर्न पर तीसरा मोर्चा काम कर रहा है। अगर 2027 जो आ रहा है तो क्या इसका जवाब देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आम जनता त्राही मची हुई है। महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा जो है और स्वास्थ्य जो है, सभी को अगर फ्री मिल जाए। हम तीसरा मोर्चा ये चाहता, अगर हम सदन में जाते हैं तो हम जितने स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, उन सभी कॉन्वेंट स्कूलों को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ले लिया जाए। और हम खुद सरकार से मांग करते हैं, जब तक हम नहीं है, हम मांग तो कर सकते हैं सरकार से, हम जनसेवक हैं, तो हम सरकार के आपके माध्यम से मांग करते हैं जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, सरकार उसको अपनी कस्टडी में ले ले, और उन सभी शिक्षकों को और प्रबंधकों को एक सुनिश्चित सैलरी दे, और वहां शिक्षा पूरी तरह से प्राइमरी स्कूल की तरफ फ्री कर दिया जाए। देश की गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि गरीब के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, प्रतिभा किसी के बाप की बपूती नहीं होती है, गॉड गिफ्टेड होता है। बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जो काफी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन उनको अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, और प्रतिभा दब जाती है। ऐसी दशा में अगर देश का विकास चाहते हैं लोग, बड़े दल और राजनीतिक दल और समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा, अगर चाहते हैं देश का विकास हो और भारत विश्व गुरु बने, तो सबसे पहले देश की शिक्षा मजबूत करनी होगी। और देश की शिक्षा तभी मजबूत होगी जब कॉन्वेंट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा देने जाने लगा जाएगा। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कॉन्वेंट स्कूलों को पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए, और उनकी सैलरी और व्यवस्था सरकार को देना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि इस समय जब स्कूल की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से गरीब असहाय के बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं, तो उनसे
फीस के नाम पे, वहाँ व्यवस्था के नाम पे, कॉपी किताब के नाम से धन उगाही की जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बात है, जो आपने सवाल पूछा उसका उत्तर यही है कि कॉन्वेंट स्कूलों में पूरी तरह से शोषण होता है। शिक्षा के मंदिर को व्यवसायीकरण कर दिया गया है, बाजार बना दिया गया है। जबकि पहले सनातन जब संस्कृति थी, जब पहला का भारत था, तब वह गुरुकुल और वो शिक्षा जो है मंदिर माना जाता था। आज मंदिर के नाम पर छलावा है, वह व्यापार हो रहा है, वहाँ व्यवसाय हो रहा है। सिर्फ वहां आकर के पूंजीपति जो है कॉन्वेंट स्कूल, और वो भी देखिए दुर्भाग्य, स्कूलों का नाम उनके नाम से जो आता था तो देश को लूटा। कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजों के नाम से, ईसाई मिशनरी के नाम पर रख करके लोग विद्यालय चलाते हैं। और मुझे तो अफसोस होता है, शिक्षित गार्जियन भी इस बात को समझने का लिए तैयार नहीं है कि उन ईसाई मिशनरी के नाम पर जो विद्यालय है वहां अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। संस्कार नहीं वहां पलता है, वहां ज्ञान नहीं पलता है। वहां तो फिर वही डिवाइड एंड रूल्स के स्कीम बताए जाते हैं, जातियों में बांटे जाते हैं, धर्मों में बांटे जाते हैं, जिसका तीसरा मोर्चा खंडन करता है, विरोध करता है। ये कहता है कि अगर भारत को समृद्ध बनाना है, भारत खुशहाली लानी है, भारत से गरीबी दूर करनी है, तो सबसे पहले जातिवाद खत्म करना होगा और दूसरा बाजारीकरण खत्म करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का बाजारीकरण बंद हो जाना चाहिए। अपने आप पूंजीपति इस क्षेत्र में नहीं आएंगे और सरकार अपने अंडरटेकिंग लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य को सही ढंग से अगर करेगी तो देश का नागरिक स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति विकास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है और शिक्षित व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। यही तीसरे मोर्चा की प्रमुख मांग है। क्या नाम है आपका? राजन सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा का, पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक। थैंक यू।